Bharat, good morning. Atharv, good morning. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ओके You are audible. ओके सर। And drop a message in group to join Aryan. एक मैसेज करिए ग्रुप में। तो कल कुछ समझ में आया? कल कुछ हमने डिस्कस किया था। वरद ग्रुप में मैसेज डालिए। वरद आवाज आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं है अभी तक, आप जब से ज्वाइन किए मैं डाल रहा हूँ। ओके ओके, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, रहने दीजिए, मत डालिए वरद। उधर हेलो आर्यन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। क्यों लेट हो गए आप ज्वाइन करने में? आपको लगा कि 5 मिनट लेट हो गई क्लास कल जैसे? हाँ सर, आपको कॉल किया था ना इसलिए। ओके ओके ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और आज हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पहले पढ़ेंगे, लेकिन कल जो है थोड़ा सा हमने जो डिस्कस किया था उसको एक बार रिवाइज करते हैं कि कल क्या पढ़े थे। पहले बताइए कि व्हाट इज कैटेनेशन? व्हाट इज कैटेनेशन? टेल मी, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यन। आर्यन बताइए, व्हाट इज कैटेनेशन? सर कैटिनेशन वो होता है सर जिसमें एलिमेंट्स होते हैं और जो लॉन्ग चेन बनाते हैं सर, वो सब। ओके, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है? कौन सी प्रॉपर्टी? सेल्फ कॉम्बिनेशन, सेल्फ कंबाइनिंग हाँ सर। प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, ठीक है? सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज या इज नोन एज द कैटेनेशन। एंड ठीक है, बाय दिस प्रॉपर्टी एन एलिमेंट कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ठीक है? जैसे कार्बन एक क्या है, लॉन्ग चेन फॉर्म करता है इस प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक हाँ है? सर, लॉन्ग चेन बनाते हैं, टर्बुलेंट बॉन्ड्स वगैरह। यस राइट। एंड सेकंड थिंग, what is allotropes? Tell me, Atharv, what are the allotropes? Allotrop. Yes, Sir, allotrop is it's a different physical form of same element. Yes, sir. The different physical different form of physical same form of element same element are called are called allotrop. allotrope, Allotrop. ठीक Yes, है? sir. बट ये है कि उनकी स्टेट भी सेम होती है। स्टेट का मतलब कि सॉलिड, अगर सॉलिड में ही दोनों मिलने चाहिए या दोनों लिक्विड में ही मिलने चाहिए तो वो एलोट्रॉप कहलाएंगे, अदरवाइज वी कांट से देम एलोट्रॉप, ठीक है? Okay. हाँ Since सर। okay, so ये आप मेंशन कर सकते हैं। if you don't mention it then also your answer is correct, but if you mention it सर then एग्जाम्पल्स भी तो देने पड़ेंगे ना? yes एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे ना उसके? yes, what are the examples? Tell me Bharat, allotropes of सर carbon. डायमंड, Yes, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलेरेंस। yes, Buckminster Fullerene, ठीक है? It was discovered in 1985. कब डिस्कवर हुआ था?
85 में, ठीक है, रिसेंटली डिस्कवर हुआ था। और बाकी ग्रेफाइट और डायमंड्स तो थाउजेंड्स ईयर पहले ही डिस्कवर हो चुके थे। एंड इट इज अ वेरी, इसका शेप क्या होता है? सर उसे फुटबॉल शेप का C60 भी होता है। बोलते हैं ना? Yes, C60 because in this एटम, ठीक है, इन दिस मॉलिक्यूल, है ना, इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। जब एक से ज्यादा एटम से मिलकर के कोई आपका बनता है कंपाउंड या है ना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के 60 एटम्स ज्वाइन होते हैं, है ना। पेंटागन और हेक्सागन का स्ट्रक्चर होता है, कंबाइंड स्ट्रक्चर, उससे मिलकर के आपका ये एटम बनता है ना, मॉलिक्यूल बनता है। कार्बन के 60 एटम होते हैं। तो इसका नाम भी आप ध्यान रखिए, क्या नाम है? बकमिंस्टर, ठीक है, फुलेरीन। एक्चुअल में जो फुलेरीन है वो एटम का नाम है, ठीक है, वो इस मॉलिक्यूल का नाम है फुलेरीन। और बकमिंस्टर क्या है? एक पर्सन का नाम है, यूएस के, ठीक है, अमेरिका के। उन्होंने इसको पहले डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे ही ये बकमिंस्टर फुलेरीन पड़ गया है। क्लियर? बताइए। बकमिंस्टर फुलेरीन इज एन आल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। अदर टू electrons of carbon are graphite and diamond which were earlier known, है ना, मतलब वो पहले से जाने जाते थे एलोट्रॉप के फॉर्म में, और 1985 में ये देखा गया। अच्छा, एलोट्रॉप इनको हम क्यों बोल रहे हैं कार्बन का? Because if we burn graphite in the presence of oxygen, and then there will be only carbon dioxide gas will release, ठीक है, nothing is left, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, है ना, इवॉल्व होगी, कुछ भी लेफ्ट नहीं बचेगा, कुछ भी लेफ्ट, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। सो अगर हम उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिलती है, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दो ही चीज, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न किया तो ऑक्सीजन और ये कार्बन था, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन ही मिला, दूसरी कुछ भी चीज नहीं मिली। तो हम कहेंगे कि जिस चीज को हमने बर्न किया वो केवल कार्बन था, ठीक है। तो चाहे हम डायमंड को बर्न करें, चाहे हम ग्रेफाइट को बर्न करें, चाहे बकमिंस्टर फुलेरीन को बर्न करें, हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। ये चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली द कार्बन एटम्स, ठीक है। ग्रेफाइट केवल कार्बन एटम से मिलकर के बना है, डायमंड केवल कार्बन एटम से मिलकर के बना है, बकमिंस्टर फुलेरीन भी सेम है। अब देखिए ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो उसका स्ट्रक्चर, वो एक तो डायमंड हो गया, डायमंड एक हो गया ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। तो इन सब में क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये हो गया एक स्ट्रक्चर, ये कार्बन हो गया, तो ये किससे किससे ज्वाइन होगा? ये जो है ये एटम है, ये सब कुछ एटम है, तो ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा 4 अदर कार्बन एटम से, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ये जो कार्बन एटम है वो किससे लिंक है? अदर 4 कार्बन एटम से। फिर ये जो है ये भी 4 से लिंक होगा, ठीक है, इस तरह से। एक लिंक तो इससे है, फिर इससे हो गया, इससे हो गया, इससे भी हो गया, है ना। बट इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो करीब करीब आपका हेक्सागोनल बन जाता है ना, वो टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन मतलब होता है 4 फेसेस बनती है उसकी, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं। अभी स्ट्रक्चर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो मेन डिस्कशन है हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। सो देखिए, अगर हम बात करें कि जो कार्बन एटम है वो, सॉरी, ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम है वो किससे होता है? ग्रेफाइट में सपोज ये है कार्बन एटम, ठीक है, वो इस तरह से कुछ रहेगा, ठीक है। और फिर ये जो है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बनता जाएगा, हेक्सागोनल शेप में बनता जाएगा। फिर इसको अगर हम कहें तो ये भी इस तरह से ज्वाइन होगा, ठीक है, इस तरह से। और अब देखिए ये 2 से ज्वाइन है, एक से और ज्वाइन होगा ये, ठीक है, और इस तरह से एक से और ज्वाइन होगा, और
तरह से देखिए, यहाँ से जाएगा। सर ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं बुक में। हाँ, स्ट्रक्चर सारी चीजें बनी हुई है बुक में, आप लोग बना लेना। लेकिन देखिए क्या है कि हमने क्या किया कि जब हम डायमंड वाला बना रहे हैं तो एक कार्बन एटम 4 से ज्वाइन होगा, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या होगा, एक 3 से ही ज्वाइन हो सकता है। जैसे ये है, देखिए ये जो है ना डॉट, इसका मतलब क्या, ये कार्बन का एटम, ठीक है। अब ये एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से 3 से ज्वाइन है, ठीक है। इसको भी देखिए तो ये वाला आइटम इससे ज्वाइन है, इससे ज्वाइन है, इससे ज्वाइन है, 3 जगह से ज्वाइन है। इसको देखिए तो ये इससे, 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 फिर और भी हम बनाते जाएंगे। सबका मान लो आप नहीं बना पाओगे, बस ये है कि मैक्सिमम आप आइटम दिखाइए कि जितने ज्वाइन है मैक्सिमम 3 से होंगे। जैसे इसको मैंने ज्वाइन नहीं किया, अगर इसको भी ज्वाइन करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर लिए तो ये 3 से ज्वाइन हो गया, है ना। अब इसके आगे आएगा ये, ठीक है, फिर इसके आगे आएगा। ऐसे ही आप स्ट्रक्चर बना सकते हो आराम से। स्ट्रक्चर पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो है हमारा मेन डिस्कशन है किस पे, हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, बकमिंस्टर फुलरी और ये सब क्या है, एक बार आप खुद से देखोगे बुक में और उनके जो स्ट्रक्चर है वो बनाने की कोशिश करोगे। एक बार बनाओगे फिर मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। हालांकि उससे क्वेश्चंस नहीं आने हैं ज्यादा, जानना आपको जरूरी है ना, कि देखिए ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है। अब मैंने कहा कि कार्बन के पास टोटल आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए। आखिरी सेल में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 4 सर। 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। अगर ग्रेफाइट में सिर्फ 3 से ही वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, एक फ्री रहता है। और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना जरूरी है, ठीक है। तो एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से ही ज्वाइन होता है ना। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 अदर कार्बन एटम से ही पेयर बनाते हैं, चौथा वाला फ्री होता है ग्रेफाइट में। इसीलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देता है। डायमंड में क्या होता है कि एक जो है कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से लिंक होता है, तो 4 के चारों क्या हो गए, ऑक्यूपाई हो गए, कोई फ्री नहीं है, सारे के सारे बांट दिए गए, है ना। और जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग हो गई, इसलिए जो आपका वो डायमंड है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट भी है ना। हार्डेस्ट क्यों है कि आप सोचिए कि इसको चारों तरफ से बांध दिया गया, अगर एक तरफ से हम छोड़ दें तो ये थोड़ा सा कम स्ट्रांग होगा, है ना, एज कंपेयर टू जब हम चारों तरफ से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम चारों साइड से बांध दें और किसी ऑब्जेक्ट को हम 3 साइड से बांधें तो कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा? सर 4 साइड वाला। 4 साइड वाला ऑब्वियसली, है ना। इसीलिए जो आपका डायमंड है वो सबसे स्ट्रांग और सबसे हार्ड होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, उतना हार्ड नहीं होता है। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए, इसी वजह से ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। आपसे अगर कभी कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, ग्रेफाइट में क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? ग्रेफाइट का एक एटम, है ना, 3 अदर, है ना, कार्बन एटम के साथ पेयर बनाता है, चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है मूव करने के लिए, इसलिए ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है, ठीक। जबकि डायमंड में क्या होता है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। इसका रीजन है कि उसका एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से लिंक्ड होता है, यानी कि इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी डायमंड में फ्लो नहीं होती। बात समझ में आ गई? बताइए। इतना तो लिख लोगे ना, जैसे मान लो अब 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि व्हाट इज एन एलोट्रॉप, गिव एग्जांपल। तो अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले एलोट्रॉप की डेफिनेशन लिखोगे, फिर एग्जांपल में आप तीनों एग्जांपल डालोगे, है ना, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इस बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो ध्यान रखिए, है ना। और कैटेनेशन की डेफिनेशन पूछ सकता है ना, और बोलेगा कि आप एक स्ट्रक्चर भी बना दीजिए उसका,
कार्बन का ही, तो वो आप बना सकते हैं। आज पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दो चीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट ओनली। तो आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स, ठीक है। जब भी एक से ज्यादा एटम होते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, ठीक है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके जो कंपाउंड बनता है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेशन लिख के मैं यहाँ की जगह खत्म नहीं करना चाह रहा। बताइए, ये बात समझ में आ गई? डेफिनेशन कोई बोलेगा? अथर्व क्या बोलिए। सर? हाँ बोलिए, आर्यन बोलिए, डेफिनेशन बोलिए। सर डेफिनेशन नहीं पता इसकी। नहीं, हमने बताया ना हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। बस इतना ही है हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन। तो आपने लिखवाई थी कार्बन और ठीक है सर। हाइड्रोजन से शुरू, है ना। अब जैसे मान लो हमने कह दिया कि CH4 है, ठीक है। ये क्या है? C2H6 है ना, ये क्या है? फिर मैंने कह दिया C3H8 है, कभी आप लोगों ने देखा होगा, बताइए क्या है ये सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन है। कि आप देखो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही दिख रहा है इनमें, इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, ठीक। बताइए, क्लियर है? इतनी सी हाँ बात। सर। अब जो है इनका नाम क्या होता है, कैसे जानेंगे क्या नाम है, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे CH4 है, किसी को नाम मालूम है CH4 का? बताइए। मीथेन। सर कार्बन हाइड्रोक्साइड। मीथेन, मीथेन, अच्छा है हाँ ना। सर, मीथेन। हाँ, और ये क्या है? C2H6। बताइए वरद, डू यू नो इट? सर इथेन होगा। यस, है ना। एंड दिस इज प्रोपेन, ठीक है। तो अब इनका नाम हम कैसे रखते हैं? नाम क्या है? IUPAC का रूल, जिसकी वजह से हम इनका नाम जान पाते हैं, क्या है? तो उसी चीज को हम बता रहे हैं। कार्बन एटम के बारे में देखिए, कार्बन एटम की नेमिंग, अगर ये किसकी बात है? प्रीफिक्स, क्या नाम ले रहे हैं? प्रीफिक्स। और कार्बन एटम, थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, कार्बन एटम, फिर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। अभी सिर्फ हम पढ़ेंगे कार्बन एटम से कैसे हम प्रीफिक्स, आधा नाम डिसाइड होता है। जैसे C1 है, C2 है, C3 है, C4, C5, C6, C7, और बाद में हम साइड में लिखेंगे कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा दी तो जगह कम है। C1 है तो मेथ, ठीक है। C2 है तो F, मेथ, F प्रो ब्यूट, ठीक है। स्पेलिंग BUT बट होती है, लेकिन रीड कैसे किया जाता है इसको? ब्यूट, ठीक है, ब्यूट।
क्लियर है? फिर पेंट और हेप्टा, ये है जो देखिए 6 के लिए है, पेंटा पेंट 5 के लिए है, और ये है हेप्ट, ठीक है। फिर C8 ऑक्ट, C9 नॉन, ठीक है, C10 डेक, ठीक है, C11 अनडेक और C12 डो डेक, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 8 तक तो आना ही चाहिए। हम कह रहे हैं जब 9 10 11 12 नहीं आ रहा है तो 8 तक आपको आना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है कि हमें C कुछ नहीं है, 1 है, C के पास कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, ठीक है। 1 को लिखा नहीं जाता है, मैथ में भी नहीं लिखा जाता है कि अगर आपके पास 4 है तो 4 into 1 अगर लिखा है तो उसको आप 4 ही पढ़ोगे, है ना। वो 1 का मल्टीप्लिकेशन, 1 का डिवीजन कहीं पे नहीं लिखा जाता है। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी अगर कार्बन का एक एटम है, बताइए, यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम ना लगाए तो फिर आप सोचोगे कि एक है, इसीलिए हमें 2 बताना पड़ रहा है, कार्बन के 2 एटम। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा डाल लूं, अभी पूरी मीनिंग आपको समझ में आएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। सर बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? सर बोल क्यों नहीं रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? बट वन थिंग इज दैट यू आर डूइंग वेरी वेल इन मैथमेटिक्स, है ना। आप थोड़ा सा उधर रहे हो अभी, कंसिस्टेंटली मेहनत करिए। और आर्यन आपका होमवर्क कहाँ गया? आपने तो भेजा नहीं, अभी मुझे ध्यान आया, कल का। सर कर नहीं पाया था, अभी करके भेज दूंगा। आज भेज देना आप, क्योंकि होमवर्क को लेकर के मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, है ना। और आपको हाँ भेजना सर। है, मैंने आपको मैसेज किया था कल शाम को, वरना आपने भेज दिया है, हाँ अभी सर। आपका मैं चेक करूंगा। और खरों का मैंने सारा चेक किया था कल का, तो आंसर सारे सही थे, तो इट्स गुड। एंड अब देखिए हमें 2 चीज ध्यान रखनी होगी। क्या है? हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं? एक तो सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, और एक होता है अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। क्या डिफरेंस है? सेचुरेटेड में ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है, कार्बन एटम्स, ठीक है। जब कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड बना हो, ठीक है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, वो क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे कार्बन से कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन का दोनों का शेयर हो, ठीक है। जैसे मान लो कि कार्बन ये हो गया, तो इसके आखिरी शेयर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 में से मान लो कि ऐसा है कि 2 इधर और 2 इधर, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर रहा है, शेयर बना रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम अपना दे दे शेयर में, तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। नाम भी ध्यान रखिए, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे आपको केमिस्ट्री के बारे में समझ में आने लगेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अभी ये पूरा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन और भी अच्छे तरीके से हम अभी बता रहे हैं कि आप नेमिंग
तो करना सीख ही जाओगे और ये भी समझ जाओगे कि इस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। आगे जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें और डिटेल में क्लियर होंगी। अब देखो पहला चीज है सैचुरेटेड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+2 और इस टाइम पे इसको क्या बोलते हैं, एल्केन। और सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है एन। सफिक्स का मतलब अभी सब चीज समझाएंगे, ठीक है। एन। फिर दूसरे वाले में क्या होता है, CnH2n, इस टाइम पे हम इसको बोलते हैं एल्कीन। और सफिक्स क्या होता है, E, ये होता है सफिक्स। फिर एक फॉर्मूला होता है CnH2n-2 और उस टाइम पे सफिक्स क्या होता है, YnT, है ना। इसको एल्काइन बोलते हैं, तो जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अभी आपको समझा रहा है। अब देखिए एल्केन सफिक्स मतलब कि वो जो वर्ड बनेगा, ठीक है, जो नाम होगा वो किससे एंड होगा, ANE से, ठीक है, किससे एंड होगा, ANE। और अगर ऐसा मान लो C1 है ना, कार्बन का एक एटम है और ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो आपका नाम शुरू होगा मेथ से, खत्म होगा एन पे। नाम शुरू होगा मेथ से, खत्म होगा एन पे। अब देखो समझो इस बात को थोड़ा सा, मैं जैसे मैंने कह दिया CH4, अब मतलब कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कार्बन का एक ही एटम है, तो आप उसका डबल करोगे। इसका क्या है, कार्बन का कितना एटम है, एक को डबल किए तो 2 हुआ और उसमें 2 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 4। मतलब कि कौन फॉर्मूला लग रहा है, n का डबल किए 2n और उसमें 2 ऐड कर दिए, n का डबल किए 2n उसमें 2 ऐड कर दिए, मतलब 1 का डबल किए और उसमें 2 ऐड कर दिए तो आ गया 4, है ना, 4। यानी कि हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एल्केन वाला लग रहा है। तो वर्ड है ना, नेम एंड किससे होगा, नाम एंड किससे होगा, ANE से। और कार्बन का एक एटम है तो शुरू किससे होगा, मैथ से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैथ से शुरू होगा, खत्म किस पे होगा, एन पे, तो मैथेन हो गया नाम, ठीक है। बात समझ में आई क्या, थोड़ी सी बोलो, थोड़ी बहुत बात समझ में आई, अभी और समझ में आएगी, बोलो। सर तो वही मिटाना मत सर, फोटो सर मिटाना मत सर, फोटो सर लिख लेता हूँ सर ये। नहीं लिखो मत आप लोग, हाँ लिख लो, फिर मैं भी बता रहा हूँ एक चीज और, एक बार पहले बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आर्यन बात समझ में आ रही है, हाँ सर। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने C का दो कार्बन एटम ले लिया हमने, ठीक है, कार्बन 2 हो गए और हमने H को कर दिया 4, H को कर दिया क्या 4। अब देखो कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कार्बन के 2 एटम है, मतलब हमें यहाँ से एक चीज क्लियर है कि नाम तो शुरू होगा H से, ठीक है, नाम किससे शुरू होगा, H से, क्लियर है, क्योंकि कार्बन 2 है तो मतलब H है। फिर अब देखो कि 2 का डबल करोगे, है ना, कार्बन 2 है तो 2 का डबल किए, है ना, 2 into 2 यानी डबल किए तो 4 आ गया, और यहाँ पे 4 ही है तो डबल करने पे कौन मिलता है, एल्कीन वाला मिलता है। एल्कीन वाला मिला फॉर्मूला, मतलब एंड किससे होगा, ELE से, मतलब इथीन हो गया, नाम क्या हो गया, इथीन, क्योंकि डबल है, कार्बन का डबल है तो मतलब इन लगेगा, और कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है तो एन लगेगा, कार्बन के डबल से 2 कम है तो आइन लग जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं एक और बना रहा हूं, मैंने C2H6 बना दिया, C2H6 बना दिया, इसका नाम थोड़ा सा इथीन से अलग होगा, क्यों, कार्बन का 2 है, उस 2 का डबल कितना आया, 4, अभी 6 नहीं आया है, तो 6 कब आएगा, जब उसमें 2 ऐड करोगे, मतलब डबल से 2 ज्यादा है। तो अब आपको C2 से पता चल गया कि H तो है ही, H है ही,
अब ए इन या आइन क्या लगेगा ये देखना है। तो अब देखा कि आपने डबल से दो ज्यादा है मतलब एल्केन वाला लग रहा है, तो क्या हो गया इथेन, क्योंकि अगर एल्केन वाला फार्मूला लग रहा है मतलब एंड किससे होगा नाम ए एन से ए से। तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो आ रहा है? आ रही है बात? अरे वो शाइनिंग कर रहा है ना, शाइनिंग। टाइम कर रहा है? हाँ सर। ओके, अच्छा मैं कुछ नाम तुम्हें बता पाओगे? अभी मैंने दो तीन एग्जांपल दिए हैं। अगर मैंने ये कह दिया C3H4, बताओ इसका नाम क्या होगा? C3H4 शुरू किससे होगा ये तो बताइए। सर ये ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन। C3 है तो C3 ब्यूट से शुरू नहीं होता, C3 होता है प्रो, प्रो। C4 ब्यूट से, C5 पेंट से। ब्यूट मतलब अच्छा कार्बन के जोड़े। सर C3 तो ये प्रॉप होगा ना? हाँ C3 प्रोप होगा, ठीक है। अगर बताओ नाम क्या होगा इसका C3H4 का? बताइए जल्दी। 3TH। बोलो जल्दी से बोलो। आर्यन आपको समझ में आया ये क्या होगा इसका नाम? यहाँ पे जो साइन कर रहा है, चलो यहाँ पे हटा देते हैं। C3H4, बताइए इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे तो साइन नहीं कर रहा है ना वरद? सर प्रोपेन। प्रोपेन कैसे होगा? C3 है, प्रोप तो कंफर्म है कि प्रोप आएगा। अब 4 क्या 3 के डबल से दो ज्यादा है, 3 का डबल है या 3 के डबल से दो कम है? तो आप देखोगे कि ये जो 4 है 3 के डबल से दो कम है, 3 2 या 6 और 6 से दो कम। तो 2n-2 ये देखिए फॉर्मूला है Cn 2HN H 2n-2, यानी कि H के पास अगर डबल से दो कम है एटम तो आइन लगेगा YNE, मतलब प्रोपाइन YNE। समझ में आया क्या? हाँ आगे सर। ठीक है, बताइए बाकी लोगों को क्लियर हुआ? अच्छा और आगे में यस सर। लिखने से ज्यादा हमें समझने पे ध्यान दो, है ना? लिखने का टाइम मैं दे दूंगा। सर C3 का तो समझ आ गया, H4 का समझ नहीं है। ये यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है जो मैंने लिखा है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं दिख रहा है ये? नहीं सर। ओके, चलिए मैं यहाँ पे हाँ ऊपर सर वाला अब मिटा दिख के रहा लिख है। देता हूँ। हाँ सर दिख रहा है। आप अरे क्या खिड़कियां लिखा है बंद कर फॉर्मूला? दी दिखेगा। हाँ अच्छा आ गई सर लाइट अब आ तो कुछ गई। दिख ही नहीं रहा। हाँ सर अब दिख रहा है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ फिर भी। एल्काइन क्या है? एल्काइन, एल्काइन इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं, जिसमें वाई अभी लगता है। एल्काइन कब रहेगा? CnH2n-2, मतलब आप देखो C के पास कितना है एटम, अगर उसके ट्वाइस से दो कम है ना? Cn के मतलब देखिए 2n-2 मतलब ट्वाइस से दो कम है हाइड्रोजन के पास तो आइन लगेगा, ट्वाइस से दो ज्यादा है तो एन लगेगा, अकेले ट्वाइस है ना जैसे यहाँ पे है C2H4 तब इन लगेगा। एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। उसके बारे में भी डिस्कशन होगा, पहले नेमिंग सीख जाओ आप लोग। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, और मैं नाम दे रहा हूं, चलिए C5H12 नाम बताइए क्या होगा? तो पेंट, पेंट तो होगा।
हाँ फिर सर पेंटेन, पेंटेन। ठीक है। अगर मैंने कहा C4H8 क्या होगा, जल्दी से नाम बताइए। C4H8 C4H8 क्या होगा नाम इसका? वरद आर्यन बताइए क्या होगा। यहां से सब कुछ दिख रहा है ना प्रॉपर, ये सब मैंने लिख दिया है। कार्बन के कितने एटम होंगे तो किससे शुरू होगा नाम? बताइए जल्दी बताइए, टाइम कम है। सर ब्यूटेन। ब्यू क्या, ब्यूटेन? हाँ सर। ब्यूटेन नहीं, ब्यूटीन, ENE। देखिए CH, हाँ सर, वो अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही थी। अच्छा हाँ सर, नहीं तो आप ब्यूटीन। उसको, वही। हाँ उसको क्या पढ़ेंगे, ई हिंदी में मैं लिखता हूँ ई, क्या पढ़ेंगे, ई बड़ा ई, ब्यूटीन है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यू। हाँ सर। ठीक है ब्यू, तो ब्यूट फिर इन, ब्यूटी। चलो अच्छा दूसरा काम कर लेते हैं। C6H14 क्या नाम होगा? अभी NCERT से भी ये निकलवा के वैक्सीन, करवाया। हाँ वैक्सीन। हेक्सीन, C6H14 सर हेक्सेन। हेक्सेन। वैक्सीन। तो एक के डबल से दो ज्यादा है, मतलब अच्छा चेन अच्छा। हाँ लगेगा। सर। ओके सर। ठीक है, तो मैंने यही कह दिया कि भाई C6H10 क्या नाम होगा, जल्दी बताइए। क्या सर? C6H10 क्या नाम होगा? बताइए जल्दी बताइए। नहीं आ रहा है? C6H। सर हेक्सीन कुछ होगा। यस ठीक है, क्योंकि देखिए डबल से 6 का डबल 12, 12 से 2 कम है मतलब 3 लगेगा, है ना। एल्काइल, हेक्साइल क्या होगा, हेक्सीन भी नहीं होगा, हेक्साइल क्या होगा, हेक्साइल। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, आइन। इसको क्या पढ़ते हैं, आइन। क्लियर? अभी थोड़ा बहुत बोलिए, कुछ और दें हम यस। बुक से। हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग। अच्छा यहाँ पे देखो, अभी आपको कोवेलेंट बॉन्ड भी पता होना चाहिए, किस किस के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। अभी मैं फटाफट इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस और पूछ रहे हैं। C4H6 इसका नाम बताइए, C3H8, C5H8 है ना, और C2H4, नहीं नहीं C2H, C8, C7H12, इन सब का नाम बताइए फटाफट चारों का, बताइए नाम। आ रहा है किसी से? सर C3H8 का होगा प्रोपीन।
प्रोपीन नहीं होगा, सर प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है, आप देखिए एन कब लगता है, जब ट्वाइस से 2 ज्यादा हो, 3 के ट्वाइस से 2 ज्यादा है ना, कार्बन के एटम के ट्वाइस से 2 ज्यादा एटम अगर हाइड्रोजन के पास है, मतलब आपका एन लगने वाला है लास्ट में। ठीक है, सर वो क्या है, C5H। H8 है, क्या होगा नाम बताइए। सर पेंटेन। पेंटेन गलत है, सही नाम बताइए, अथर्व बताइए। तो मतलब सिंपल सा मैंने इतना आसान तरीके से बता दिया, आप नेमिंग आराम से कर सकते हैं। पेंटीन। पेंटेन, पेंटेन आप क्यों बोल रहे हैं? पेंटीन पेंटीन सर पेंटीन पेंटाइन। क्यों हो? पेंटाइन, पेंटाइन होगा सही नाम। ठीक है, क्यों? ट्वाइस से 2 कम है, ट्वाइस से 2 कम तो आइन लगेगा, ट्वाइस है अकेले डबल है, डबल से 2 कम है तो आइन, डबल है तो ई, और डबल से 2 ज्यादा है तो एन, बस यही याद रखना है। चलो इसका बताओ, C7H12 होगा। सर हेप्टेन। हेपेन हेपेन हेप हेपेन पता नहीं ऐसे। सर वो हेप्टेन क्यों क्यों आएगा एएनई, एन लास्ट में तो आएगा लगेगा ही, एएनई। है एएनई ना, एएनई आएगा सर। क्यों आएगा एएनई? एएनई कब 12 है ना, आता है मतलब ये बताओ, डबल ही है एएनई ना कब आता है ये बताओ, है? सर, जब डबल डबल होता है। हाँ और 2 और +2 भी होता है। हाँ सर, नहीं आएगा नहीं आएगा। सर ये तो अभी किया कब था, आता है हेप्टेन। हेप्टेन? हाँ सर। इसका हेप्टेन ENE। होगा, C7H12 होगा। सर एएनई आएगा, एएनई। ये नहीं एएनई आएगा आएगा, सर। एएनई कब आता है? जब ठीक डबल होता है, ठीक डबल होता है तब एएनई। अच्छा ठीक, डबल नहीं है, नहीं है। भाई 12 है, 7 का डबल 12 थोड़ी ना होता है, यस सर। इतना तो अच्छा मतलब मैथमेटिक्स का 7 का, क्वेश्चन बहुत मालूम है। हाँ सर आगे आगे सर, 7 का डबल 14 होगा तो -2, तो सर यानी वाई नहीं आएगा, वाई नहीं। हाँ, वाई नहीं आएगा, क्या नाम होगा? सर हेपेन हेप्टेन। हेप्टाइन। हेप्टाइन। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन गलत से अब, और अब आप बताना, C8H18 C7H14। सर ये इतने ज्यादा का क्या होगा, 18 का? 8 18 बताइए, 18 क्या है? 8 का डबल से ज्यादा है 2, या 2 कम है, या डबल है? सर पहले सर 2 डबल है। +2। यस सर। डबल है 8 का, 18 डबल है, 18 डबल है 8? नहीं सर, नहीं। नहीं सर, मैंने 8 to 16 कर लिया था। 8 + 16 क्यों करोगे भाई? 8 का डबल नहीं करो ना, उसका उसके टेबल में जाओ, 8 डबल 8 2 जा। सर 8 to सर 16 ना। 16। हाँ 16, 16 से क्या है, 2 ज्यादा है 2 कम है, या 16 के इक्वल तो है, क्या है? +2 सर है। 2 ज्यादा। हाँ तो क्या नाम होगा? सर 2 मिनट, क्या 6 8 है ना? तो 6 8 का तो आपने बताया सर ही वाई नहीं। है नहीं। वाई यानी क्यों होगा? 2 ज्यादा है, 2n + 2 तो n सर लगता एन। है, एन। हाँ सर। क्यों भूल गए हो? क्या होगा, नाम क्या होगा? C8 का पता है कि नहीं पता है? C8 का होता है OCT, क्या होगा नाम? तो ऑक्टीन। ऑक्टीन क्यों होगा भाई? डबल से 2 ज्यादा है तो एन होगा, सॉरी इन सर, होगा ही नहीं। ऑक्टेन। सर ऑक्टेन ऑक्टेन। हाँ, ये तो बता गया मैं। आप देखो भाई, इस चीज पे डिस्कस नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया है, गलत कर रहे हो, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। यस सर, आ गया, समझ आ गया। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है भरत। यस सर। सर 14 के बताइए में इसका क्या नाम लगेगा? बताइए। हाँ सर डबल हो जाएगा तो
7 का डबल हो जाएगा सर 14, तो क्या लगेगा? लिखा है ना ये ठीक है सर। लिखवा दे क्या हिंदी में? नहीं डबल सर, हो जाएगा है? नहीं सर। ठीक है, याद रहेगा ना, इसको भूलना मत कि डबल है तो क्या लिख दूं, डबल से दो सर एक जाता बार है तो बोल डबल। दीजिए तो लिख लेते हैं। ठीक है ठीक है, मैं लिख देता हूं। अगर देखिए कार्बन के एटम के डबल से दो ज्यादा है, ऐसे लिख लीजिए, कार्बन के एटम के डबल से दो ज्यादा है तो एन, कार्बन के एटम का डबल है तो ई। चलिए कार्बन के सर डबल से एटम, 2 ज्यादा है तो एन, ए एन ई, एन, उसको आप ऐसे ठीक है सर। स्पेसिफाई कर लेना एन। और कार्बन के डबल के बराबर है, कार्बन का डबल है कार्बन के एटम का, मतलब उसको लिखिए दूसरा वाला स्टेप ठीक से लिखिए। ठीक है, कार्बन के एटम का डबल है तो इन, ई एन ई, इन लगेगा। ठीक ठीक है है, सर। और कार्बन के एटम के डबल से दो कम है, कार्बन के एटम के डबल से दो कम है तो आइन लगेगा, वाई एन ई, है ना। कार्बन के एटम हाँ के सर। डबल से दो कम है तो आइन लगेगा, स्पेलिंग है वाई एन ई, है ना। इंग्लिश में आपको वहां पे लिखना पड़ेगा सब चीज, ऐसा तो है नहीं कि आप वहां पे कुछ मिक्स कर पाओ, लेकिन अपने समझने के लिए आप 3 पॉइंट ये नोट कर सकते हैं। सर कार्बन के एटम से दो डबल कम है तो मतलब दो डबल कम से है। वाई दो एन ई। कम है, डबल से दो यस कम सर। है तो आइन, वाई एन ई। ओके सर। ठीक है, अब गड़बड़ तो नहीं करोगे? नो सर। अच्छा देखो, जब भी इन लग रहा है मतलब समझ लो कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है। ठीक है, और आइन लग रहा है तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, इतना ध्यान होना चाहिए। एन लगा है तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब देखो जैसे ये CH4 है, CH4 है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, एक सी है, कार्बन तो एक ही है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों H के एक इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा, C एक ऐसे H, ठीक है, ये H, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया ये हो गया, एक कार्बन का एटम हो गया एक हाइड्रोजन का, और इसको ऐसे लिख दिया आपने। पर इसको क्या जनरली हम ना ऐसे लिखते हैं, ये और ये, फिर इस तरह से ये H, ये देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। कार्बन मतलब मीथेन का, यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, 2 3 और 4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, कितने बन रहे हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। कोई पूछे कि मीथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो बोलोगे 4। क्यों, क्योंकि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर, ये हमने कल बताया था। और हाइड्रोकार्बन का बताते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन नहीं दिया इससे, का हाइड्रोजन वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है। एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, वो मैं बता देता हूँ क्या है। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड, चलो जल्दी दिख नहीं रहा वो क्वेश्चन। आज कल कोवेलेंट बॉन्ड पे और अधिक डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज थोड़ा बहुत मैं समझा दे रहा हूँ, फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ जाए। समझ में आ गया ना नेमिंग? आज मैं भेजूंगा 10-15 नाम, 10-15 ऐसे, सबका नेमिंग करके भेजना, गलत नहीं होना चाहिए एक भी।
क्लियर? ये नेमिंग आती है, एग्जाम में पूछी जाती है और पूछ लिया जाता है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे मान लो अब मैंने कह दिया यहाँ पे कि C2H6 ये हमने बोल दिया, इसमें बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? C2 मतलब C और C सिंगल, मतलब यहाँ पे इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा। देखो डबल बॉन्ड वाला क्या है? एल्कीन है। ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन है और सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन है। तो आप कैसे जानोगे? इस फॉर्मूले से जानो। एल्केन का क्या फॉर्मूला है? CnH2n+2। अगर ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो C2H6 नाम क्या होगा? जल्दी बताओ, नाम पहले बताओ। एल्केन। क्या सर? क्या नाम होगा इसका? C2H6 का हाँ 12 बताइए। आर्यन? सर एथेन। एथेन। डिले क्यों कर रहे हो अथर बताने में? एथेन। कॉन्फिडेंस सर नहीं है क्या? इसका डबल और माइनस मतलब वाई नहीं लगेगा? वाई यानी क्यों लगेगा? कौन सा फार्मूला लग रहा है? 2 और 2 के डबल से 2 ज्यादा है तो एल्केन अरे वाला 2 लग रहा + है। 2 4, फिर उसके बाद 2 प्लस किया तो एन। अच्छा 2+2 हाँ ठीक है सर, मैंने इंटू कर दिया सर, सॉरी किसमें इनटू कर दिए थे? सर 2 में 2 × 2 ओ सॉरी, नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया खुद ही कंफ्यूज हो। सर। मैं 12 पे पहुंच गया था अभी गलती 12 से। पे नहीं पहुंचना है, सीधे जो वैल्यू कार्बन के साथ है ना उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और फिर देखना है कि ये वाला जो हाइड्रोजन का है उससे ज्यादा है कम है कितना है, ओके सर। बस। जैसे मैंने लिख दिया C3 लिख दिया, H4 लिख दिया, तो अब देखो कि C में इसमें देखो इसमें करो 2 का मल्टीप्लाई कितना है? 6। अब 6 से देख लो कि 2 कम है 2 ज्यादा है 6 के बराबर है, तो सर सिंपल सी इसमें बात है प्रेपिंग। क्या हो जाएगा नाम? सर प्रेपाइन। प्रोपेन। प्रोपाइन। प्रोपेन। प्रोपिन। प्रोपिन। प्रोपाइन प्रोपाइन YN प्रोपाइन। हाँ थर्ड वाला। H6 मतलब अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ठीक है 3 हाइड्रोजन ऐसे। अब यहाँ पे पता चल गया कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, बताइए जल्दी से सर फटाफट 6। बताइए। 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। हाँ मतलब सर ये 7 बन रहा है। 6 तो हाइड्रोजन ही है, मतलब 6 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। 6 और 1 7 हो गए। ठीक, अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड है बताइए? C3H4 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे बताइए? यहाँ पे सर 6 6 या 5। हाँ 5। सर 6 होंगे या 5 होंगे? नहीं इस वाले सर 5। हाँ 1 2 3, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड ये हो गया है ना। फिर अब देखिए क्या हो गया, C3H4 एक और C है, एक और C हो गया। तो अब देखिए ये C जो बीच वाला है इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ऑक्यूपाई हो गए। 1 2 3 4 4 बॉन्ड ये बना लिया बीच वाला। बीच वाले को अब किसी की जरूरत नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, अब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्लियर? कार्बन के 3 एटम हो गए। क्लियर? बताइए कार्बन के 3 एटम हो गए। और हमें कैसे पता चला? यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है? आई, मतलब एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच।
फिर अब यहाँ पे इसके पास कितने चाहिए, 1 2 3, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के कितने चाहिए, 3, और 4 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6। कोवेलेंट बॉन्डिंग पे और भी डिस्कशन करेंगे कल। अभी नेमिंग समझ में आई कि नहीं आई बताइए। पहले तो ये समझ जाओ कि बॉन्ड कितना कितना बन रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मैंने कह दिया कि C4H6, बताइए कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा यहाँ, कौन सा बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन एटम के बीच में, बताइए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड यूज होगा कार्बन कार्बन एटम के बीच में, एटलीस्ट वन में, केवल एक में ही ऐसा होगा, बाकी सब में सिंगल सिंगल लगेंगे। ठीक है, सभी जगह एक में ऐसा होगा कि 3 बॉन्ड लगेंगे। क्यों? क्योंकि आयन वाला फॉर्मूला लग रहा है। 4 का डबल कितना होता है, 8, 8 से देख लो 2 कम, 2 कम है तो इसका नाम क्या होगा, पहले ये बताओ नाम क्या होगा। बताइए नाम क्या होगा इसका, वरद। सर ब्यूट YNE। हाँ, ब्यूटाइन। ठीक है, क्या नाम होगा, ब्यूटाइन। ठीक है, तो ब्यूटाइन है। हमने क्या कहा कि आयन वाला लगा, मतलब एक तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक स्ट्रक्चर C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड ही लगेगा। ठीक है, जितने कार्बन बच जाएंगे, मतलब 4 कार्बन है यहाँ पे, जैसे मान लो ऐसे हो गया, मैं बता देता हूँ, 4 कार्बन हो गए ना, तो ऐसे 4 बना लो, ऐसे 4 बना लिए। ठीक है, एक के बीच में कितना लगा दो, यहाँ पे लगा दो ऐसे 3, या यहाँ पे नहीं लगाना है तो यहाँ पे लगा दो 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी 2 कार्बन के बीच में 3 लगा दो बस। फिर आपके पास अब जितने हैं हाइड्रोजन, देखो एक कार्बन के लिए जरूरी है कि वो 4 पेड़ बनाए। ठीक है, मतलब ये है, तो अगर कार्बन है तो ये 4 पेड़ बनाए, तो CH4 जब बनता है तो ऐसे बनता है कि चारों H के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बन जाता है। लेकिन अगर ये कार्बन के साथ ही 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर दे, जैसे कि यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है, तो अब जो है ये देखो, ये जो बीच वाला है इसको देखो, ये चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, 3 इसके साथ कर रहा है, चौथा इस वाले के साथ कर रहा है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 जो है इस वाले के साथ कर रहा है और चौथा इस वाले के साथ कर रहा है, मतलब इसका अब पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा, इसका कंप्लीट हो गया, इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि 4 इसके साथ था और 4 के साथ पेयर बना लिया। नहीं आ रहा है समझ में? बोलो, नहीं आ रहा हो तो बताओ। फिर अब देखो 4 के साथ ऐसे हो गया, लेकिन बाकी तो नहीं बना रहा है ना 4, ये देखो बीच वाला जो है, एक इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ, मतलब अभी 2 इसके पास फ्री है इलेक्ट्रॉन। ऐसे देखा करो कि कितने फ्री है। ये देखो ये क्या है, चारों बना रहा है, 1 2 3 4, ये जो 4 लाइन खींची गई है ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों फिल हो गया, क्योंकि कार्बन के आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों फिल हो गए, चारों बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास 1 और 2, ये 2 बना रहा है, इसको 2 जरूरत है, तो H और H कितने हो गए, ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया, लास्ट वाला बचा इसके पास 3 से H H, ठीक है H, तो कितने हो गए, 3 H और 2 5 H, एक और H होगा यहाँ पे, क्योंकि इसके पास एक खाली है, 6 H हो गए। देखो C4H6, मतलब एग्जैक्ट बनेगा आपका ये स्ट्रक्चर। ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा इस तरह से। नहीं आ रहा है समझ में तो बताओ।
अथर्व बताओ ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, काउंट करके बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं, अच्छा इसमें बताओ C3H8 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ये बताओ जल्दी से, बता के बताओ। सर 9। 9 बनेंगे। हाँ सर। देखिए सर सभी 9 को बनेंगे या बता 10 बनेंगे? एक बार देख लीजिए आप, है ना, कितने हैं कार्बन, 3 है। देखो एक तो बीच में आ जाएगा, कार्बन 3 है तो एक कार्बन कार्बन के साथ में बनाता है ना, सी 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 ऐसे बन गया, 3 कार्बन हो गए। अब देखो ये वाले को कितना चाहिए, एक के साथ पेड़ बनाया मतलब 3 और बनाएगा, H H H। इस वाले के पास 2 ऑलरेडी पेड़ बना चुका है, 2 चाहिए, H H। ठीक है, इस वाले के पास H H H। तो यानी कि जितने हाइड्रोजन हैं कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो ऐसे बन गए। और अगर 3 कार्बन है मतलब 2 आपस में उनके बीच में बन रहा है, तो कितना हो गया, 8 2 10 10 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे है। आप काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कोवेलेंट बॉन्ड है। गलत नहीं होना चाहिए ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो पूछ लेगा कितना कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा। तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर भी बनाओगे, फिर आप बताओगे भी कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ हद तक आज समझ में आया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन उठते ही। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन हम और पूछ रहे हैं, इसके बाद ओवर कर देते हैं। यार 20 हो गया, चलो अच्छा ओवर करते हैं क्लास। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। वरद आपसे पहले क्वेश्चन। यस सर, समझ में आ गया। तो आप आज क्या क्या पढ़े हो ये बताओ पहले। मैं पढ़ा आज नेमिंग कैसे होती है हाइड्रोकार्बन्स की। यस, हाइड्रोकार्बन्स पहले बताइए क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स। ओके, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये पढ़ लिया आपने। ठीक है, फिर आप क्या पढ़े, तीसरी चीज, और मैं क्या पढ़ा, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कितने, वो तो हमने बताया, थोड़ा कल और डिस्कशन होगा तो डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, करीब करीब चैप्टर आधा हो गया आपका, एक आध लेक्चर और 2 लेक्चर लगेंगे, तो जितने भी नेमिंग्स हैं सारी नेमिंग्स आपको आ जाएंगी। और मुझे लगता है कि जितना मैंने बताया उतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं भेजूंगा आज होमवर्क केमिस्ट्री का भी। ठीक है, ओके सर। हो जाएगा। यस सर। सर ये बैलेंसिंग का मैं मतलब ये है ना खुद ही नेमिंग का। क्वेश्चन बना के भेजूंगा, उसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड भी बताना होगा और नाम भी करेक्टली एकदम बताना होगा, नाम कुछ भी गड़बड़ नहीं करना होगा उसमें। हाँ सर, नाम नाम बता दूंगा सर, कोवेलेंट में थोड़ा दिक्कत होगी। आपको प्रैक्टिस करना है कोवेलेंट की, कल मैं बताऊंगा फिर कोवेलेंट और अच्छे से, ओके लेकिन सर। आप गलत सलत जो भी बता रहे हो आप स्ट्रक्चर बना के बनाओगे, है ना, ऐसा नहीं ओके कि सर। हमसे नहीं बनेगा, होगा नहीं, ठीक है सर। सबसे होगा। ठीक है, आर्यन समझ में आ गया। हाँ सर। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी आप बता पाएंगे ना, आप तो बता लेंगे मुझे लग रहा है, हाँ बता सर। पाएंगे। सर ठीक है, बता दूंगा ना। ठीक है, और आज होमवर्क मुझे चाहिए, मैथ का भी आप करके भेजो, और मैथ का भी आज मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ,
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 से 30। अथर्व याद रहेगा, ठीक है, फिर से करके भेजोगे आप। नहीं, सर्कल का भी देना है मुझे, पर अभी आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर दो। हाँ सर, साइंस का तो कर ही लूंगा। और ठीक है, साइंस का हो जाएगा तो बढ़िया है। थोड़ा बहुत और बचा है इस चैप्टर में, वो मैं डिस्कस करूंगा कल की क्लास में, और फिर एक आध क्लास और लगेगी तो वो भी कर लिया जाएगा। ठीक है, हाँ सर, चलिए फिर ओवर करते हैं। बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम। ओके आर्यन।